जय माता दी। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा और महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। कथाएं सुनने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 29 जून और दिन है रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष का चौथा दिन है। चतुर्थी तिथि सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। आज राहु काल शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ भगवती के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वे गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं, इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती हैं और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं, सदा उनके साथ साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं में पास, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए हमेशा ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट रखें, उस पर रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दे। अब इन अक्षतों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरी बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियलों पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें, ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप हमेशा सफेद हकीक की माला से ही करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती
भगवती से, महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडश उपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। आप गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या फिर मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं। और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं, तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दे। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों का आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, ये 3 चीजें होना अति आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच या रात में 1:15 के समय के बाद ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए यह नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि के बहुत ही सरल आसान विधि से व्रत रख रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदैव बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं में से एक है और संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। वे ब्रह्मांड की रचना करने वाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें ब्रह्मांड की अधीश्वरी कहा जाता है। उनकी कथाएं पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलती हैं, जिनमें उनके उत्पत्ति, महिमा और भक्तों की रक्षा करने की कहानियां सम्मिलित हैं। भक्तों, माँ भुवनेश्वरी की उत्पत्ति की कथा एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में घोर अंधकार था और चारों ओर केवल शून्यता व्याप्त थी। तब आदि शक्ति ने स्वयं को एक दिव्य तेज के रूप में प्रकट किया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वे ही संपूर्ण सृष्टि की जननी है और उन्हीं के द्वारा सृष्टि की रचना होगी। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि निर्माण के लिए मार्ग दिखाएं। तब माँ भुवनेश्वरी ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना का बीज बोया और ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा। इस तरह माँ भुवनेश्वरी को सृष्टि की आधारशिला माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी और दानवों का संहार की कथा। एक बार असुरों ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में आतंक मचा दिया। वे देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर अधिकार करने लगे। इस स्थिति में सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। तब त्रिदेवों ने
माँ भुवनेश्वरी की स्तुति की और उनसे सहायता मांगी। देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक विशाल योद्धा देवी का रूप धारण किया और अपनी तेजस्वी दृष्टि मात्र से असुरों का नाश कर दिया। उनका यह रूप अत्यंत रौद्र था, जिससे समस्त दैत्यों का संहार हो गया और पुनः सृष्टि में शांति स्थापित हुई। अब सुनिए माँ भुवनेश्वरी और राजा सुदर्शन की कथा। प्राचीन समय में एक राजा सुदर्शन अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे प्रजा बहुत दुखी हो गई। राजा ने कई प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब एक ऋषि ने उन्हें माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने का सुझाव दिया। राजा ने माँ की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में पुनः सुख शांति स्थापित होगी। उसी क्षण राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहा उठी और चारों ओर खुशहाली छा गई। बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी देवी को माना जाता है। माता सती के 10 रूपों में भुवनेश्वरी देवी को चौथा रूप माना गया है, जिसे उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट किया था। बहुत से भक्तों के लिए माता भुवनेश्वरी रहस्य बनकर रह गई हैं। भुवनेश्वरी माता की कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी हैं। जब माता सती भगवान शिव को अपनी सत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थीं, तब उनमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे स्वरूप षोडशी के समान था। पहले 3 माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे निमित्त मात्र ही थे।
उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंचतत्व गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदियों के सम्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्यों के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा, ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। माँ भुवनेश्वरी की जय। नमन करूं भवानी को जग जननी सुखदाय, भक्तन पर अनुग्रह कर हरहु विपत्ति अपार। जय 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 जग तारिणी माता, भुवनेश्वरी जग की अधीश्वरी, त्रिभुवन में तू ही विधाता। चतुर्भुजा शशि मुकुट विराजे, मंद हसी मुख चंद्र सम उज्ज्वल, रूप निरख मन को भाए, त्रिनयन धारण करे भवानी। अमित तेज से पूर्ण कलेवा, शोभा परंपार भवानी। अखिल विश्व की तू अधीश्वरी, सृष्टि की जननी पालनहारी। विनाशिनी जय माँ महाकाली, सिंह सवार भवानी भवानी। मद मर्दन करुणा की गंगा, दुख हरो कृपा करुणा। लाल वस्त्र तन शोभित भारी, सिर पर मुकुट गले में माला, भक्तन की हितकारी। मंगल मूर्ति शुभ फल दायनी, दानव दलन दीन सहायनी। महिमा परंपार भवानी, ब्रह्मा विष्णु शंकर अरु इंद्रा, सर्वदेव कर करते वंदना। चरणों में शीश नवाते, जो भी नित श्रद्धा से ध्यामे। मुक्त भव बंधन पावन मन, सब इच्छाएं पाए। संकट जो भक्तन पर आए, माँ भुवनेश्वरी सत्वर धामे। संकट से उबारे, माँ के चरण जो सन शरण आवे। सुख समृद्धि शांति मिले, जीवन सफल बनाए। भुवनेश्वरी महिमा परंपार, जो भी गावे भक्त विचार। भव सागर से तर जाए, भुवनेश्वरी की कृपा से। सब काज बने सहाय, भक्त हमेशा सुखी रहे। संकट दूर हटाई। प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। ओम जय भुवनेश्वरी माता, जय जय भुवनेश्वरी माता। सकल विश्व की पालनहारी, तुम हो शक्ति स्वरूपा।
ॐ जय भुवनेश्वरी माता चतुर्भुजा शशि मुकुट विराजे कर में अंकुश धारी कमल आसन पर विराजे महिमा परम्पारी। ॐ जय भुवनेश्वरी माता सिंह सवार भवानी माता तेज तुम्हारा भारी असुर दलन हित आई माता भवसागर की तारी। ॐ जय भुवनेश्वरी माता त्रिभुवन की हो तुम अधीश्वरी दीनन पर दया करो भक्त तुम्हारे दर्श को आए उन पर कृपा करो। ॐ जय भुवनेश्वरी माता ब्रह्मा विष्णु महादेव भी वंदन करे तुम्हारा सर्वदेव गण ध्यान लगाते गुण गाए तुम्हारा। ॐ जय भुवनेश्वरी माता जो कोई माँ की आरती गावे मन वांछित फल पावे सकल कष्ट मिटे भवानी सुख समृद्धि घर आवे। ॐ जय भुवनेश्वरी माता जय जय भुवनेश्वरी माता। प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी कहलाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनको बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु यश बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती हैं और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल कलश कमल सुदर्शन चक्र गदा धनुष बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का रसपान कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय। आप सुनिए माँ कुष्मांडा की कथा। किसी देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी आकर ठहरे। वे प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास कोई दूसरा नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त होगी।
उसने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धनाभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जब आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। तब सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। तब सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को माँ भगवती कुष्मांडा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने माँ भगवती कुष्मांडा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती माँ कुष्मांडा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार माँ भगवती कुष्मांडा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर किया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ एवं माँ दुर्गा की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणायच को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुप निसुप दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूज सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको।
शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निहसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत। खड्ग का परधारी, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे। महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना। निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, सोडित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी। तुम शिवपट रानी, जय अम्बे गौरी। सट योगनी गावत, नृत्य करे बैरू। बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत। अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत। कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी,
सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय श्यामा गौरी।